स्वागत है आप तमाम दोस्तों का हमारे YouTube चैनल एम शायरी इंग्लिश क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सिनोनिम्स की, यानी समान अर्थ वाले वर्ड की, जो कि हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। स्पेशली अगर बात करें तो ये एसएससी में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, और जा कर के आपको एनडीए में या फिर सीडीएस में, जितना भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होता, हर एग्ज़ाम्स में आपको सिनोनिम्स पूछे जाते हैं। तो आज मैं ज़्यादातर उन्हीं क्वेश्चंस को लिया हूँ जो आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। आज हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव्स देखने जा रहे हैं सिनोनिम्स के साथ। और दूसरी बात, ये इंटर वाले को भी पूछा जाता है। तो इंटर वाले भाई लोग जितने भी हैं, आप लोग भी तैयार, और कंपटीशन ये आप लोग के लिए तो बूस्टअप, ये एनर्जी का काम करेगा। और सिलसिला की शुरुआत हो चुकी है, अब ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। तो ये लीजिए आप लोग के लिए क्वेश्चन शुरू होता है। सबसे पहला वर्ड है स्टर्न। स्टर्न मैंने आप जानते ही हो हैं, कड़ा होता है। स्टर्न मीन्स क्या होता है? कड़ा, कठोर। तो इनमें से आपका सही आंसर का, जैसे आप मार्केट में जाते हैं, क्या पूरा मार्केट खरीद लेते हैं? कभी नहीं। जो चीज़ का ज़रूरत है आप वही चीज़ खरीदते हैं। तो यहाँ आपको ऑर्डर दे दिया है स्टर्न। स्टर्न से सेम मीनिंग वाला एक वर्ड आपको चूज करना। तो स्टर्न से यहाँ सेम मीनिंग वाला वर्ड आपको आ जाएगा दोस्तों, यहाँ स्ट्रिक्ट। स्टर्न का मतलब होगा कड़ा। लॉयल्टी, लॉयल्टी में ना होता दोस्तों वफादारी। वफादारी से संबंधित आप यहाँ देखिए कौन सा वर्ड है। तो वफादारी से डिसऑनेस्टी है, बेईमानी है। फेथफुलनेस है, ये वफादारी है। में से बड़ा, फ्रेग्रेंस, खुशबू, तो इनमें से कोई आपको मैच नहीं कर रहा है। कौन मैच कर रहा है? तो लॉयल्टी का आपको फेथफुलनेस ये मैच कर रहा है। लॉयल्टी का हिंदी होगा आपको वफादारी। आरोमा, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आरोमा। आरोमा माना होता खुशबू। अब खुशबू से रिलेटेड वर्ड देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ। आरोमा ये गुड्स स्मेल होना चाहिए, यहाँ बैड वाला नहीं चलेगा आपको, खुशबू। तो आरोमा के लिए स्मेल, स्टेल, फ्रेग्रेंस, परमी, कौन सा वर्ड सेट कर रहा है? चलिए फटाक से अपना कमेंट बॉक्स में लिखिए। सही आंसर होगा दोस्त फ्रेग्रेंस। फ्रेग्रेंस का भी मतलब होता खुशबू, आरोमा का भी मतलब होता खुशबू। चलते हम लोग चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन है लीथल। लीथल माने होता है दोस्तों घातक, जानलेवा, जिसको कह सकते हैं फैटल, बहुत ही ज्यादा फैटल, घातक। और लीथल देखिए सेम टू सेम आपको आंसर यहां रखा हुआ है। लीथल मीन्स भी घातक, फैटल मीन्स भी घातक, और ये फैटल नहीं देता तो ये डेडली देना था इसको। डेडली अगर ऑप्शन देता तो हम लोग डेडली की तरफ चलते। अगला क्वेश्चन है दोस्तों फ्लोरिश। फ्लोरिश का मतलब होता है तरक्की करना। क्या होता है? तरक्की करना, तरक्की करना। तरक्की करने का जितना भी वर्ड है आपको थोड़ा सा याद रखना होगा, क्योंकि तरक्की करना है आपको। और जब तरक्की का पूरा वर्ड नहीं रहेगा तो फिर कैसे तरक्की होगा? तरक्की करने का दूसरा वर्ड होता है दोस्तों थ्राइव। थ्राइव मीन्स तरक्की करना होता। प्रोस्पर, प्रोस्पर भी तरक्की करना होता। डेवलप भी दे सकते हैं, प्रोग्रेस भी दे सकते हैं। ये सारे तरक्की करने वाले वर्ड हैं। थ्राइव, प्रोस्पर, डेवलप, प्रोग्रेस। तो इनमें से देखिए कौन सा आपको मैच कर रहा है। फ्लोरिश मीन्स प्रोस्पर, प्रॉपर नहीं है, ये गलत है। थ्राइव आपका मैच कर रहा है। अगर एस जोड़ता तब प्रोस्पर होता। ये सही आंसर है दोस्तों थ्राइव। मूव करते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है आपको यहां रूथलेस। रूथलेस का मतलब होता है बेरहम। बेरहम, बेरहम समझते ही होंगे, जिसके अंदर दया नहीं होगा, जिसके अंदर मर्सी नहीं होगा। मर्सी, दया, मर्सीलेस करेंगे तो बेरहम हो जाएगा। तो यहां कुछ दिया है, बिल्कुल दिया है, मर्सीलेस।
सबसे पहले आप अपने वर्ड को पकड़िए सर, इसका मीनिंग आपको आना चाहिए और उसमें देखिए कि कौन सा आपका मैच कर रहा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? रूथलेस का मर्सीलेस। दोनों का मीनिंग आपको याद रखना, रूथलेस और मर्सीलेस का क्या हो जाएगा? बेरहम। हम आंसर दें इससे पहले आप लोग भी कोशिश कीजिए अपने कमेंट सेक्शन में जाकर के ABCD जो सही आंसर होता है वो देने का। इंचेंट, इंचेंट मतलब जानते हैं आप लोग? इंचेंट मतलब होता अपनी ओर आकर्षित करना, मोहित कर लेना। मोहित करने का वर्ड होता है इंचेंट। फैसिनेट, अट्रैक्ट भी आता कुछ लेवल से, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इसको प्योरली मीनिंग मैच करता है तो इंचेंट का मीनिंग मैच करता है दोस्तों किससे? फैसिनेट से, या फैसिनेट ऑप्शन नहीं है हम लोग का। अगला दोस्तों क्वेश्चन है इंट्रीट। इंट्रीट माने होता प्रार्थना करना, किसी के सामने भैया हाथ जोड़ना। इंट्रीट मतलब प्रार्थना करना। तो यहां कौन सा वर्ड होगा? रिक्वेस्ट, एनिमेट, इम्प्रेस, फैसिनेट। ये देखिए इसका सही आंसर आपको मिल गया, रिक्वेस्ट करना, प्रार्थना करना। प्रार्थना करना। रेजोल्यूट, रेजोल्यूट का मतलब होता कि वो आदमी जो अपना इरादा पक्का कर लेता है, फुल्ली आश्वस्त होता है कि मुझे ये करना है तो करना है। तो इसके सही आंसर होगा रेजोल्यूट का डिटरमाइंड। एडमिट, एडमिट मैंने तो आप लोग जानते ही है, स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना। वर्ब में रहे तो यहां एक्सेप्ट होगा सही आंसर, स्वीकार करना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब होता है मुसीबत। असल वर्ड ये एडवर्स से बना है, विपरीत स्थिति, एडवर्स कंडीशन, एडवर्स सिचुएशन। तो वहीं से पैदा हुआ एडवर्सिटी। एडवर्सिटी मतलब मुसीबत, मुसीबत। इसके लिए कई वर्ड आता है, तो पहले यहां देख लेते हैं हम लोग कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है हम लोग का। एक नंबर क्राइसिस नहीं होगा, मिसफॉर्चून भी, मिसफॉर्चून होगा, बिल्कुल होगा। मिसफॉर्चून में भी मुसीबत होता है, और मुसीबत के लिए बहुत सारा है। मिसफॉर्चून एक तो है ही आपका, दूसरा है कैलामिटी, एक है डिजास्टर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अफ्लुएंट। अफ्लुएंट के बहुत खूबसूरत वर्ड। अफ्लुएंट मतलब होता सुखी, संपन्न, धनी, जिसको बोल सकते हैं अमीर। तो देखिए यहां कौन सा दिया है अफ्लुएंट का ऑप्शन, कौन सा? प्रोस्पेरस, टॉकेटिव, पुअर, क्लोज। नहीं, यहां प्रोस्पेरस होगा, खुशहाल, अमीर। चले मूव करते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। बार्टर। बार्टर मतलब होता अदला बदली करना। पुराना जमाना जो था, पुराने जमाने में लोग कुछ चीजें दे करके दूसरा चीज लेते थे। पैसा का जब प्रचलन नहीं था तो ये एक सिस्टम चला हुआ था बार्टर। मतलब कि आपको वो चावल दिया तो आप उससे गेहूं देंगे, या आप उससे कुछ लेना है तो उसके बदले में कुछ देंगे। तो बार्टर यानी कि फुल्ली एक्सचेंज सिस्टम है। तो बार्टर मतलब यहां क्या आ जाएगा हम लोग का? एक्सचेंज। अगला है दोस्तों जेन्युइन। जेन्युइन का मतलब होता असली। असली यानी ऑथेंटिक, ओरिजिनल। जेंडस भी नहीं होगा, हेल्दी भी नहीं होगा, नेचुरल भी नहीं होगा, ओरिजिनल होगा। ओरिजिनल है तो ओरिजिनल में हम लोग टिक मारेंगे दोस्तों, नहीं तो फिर हम लोग इसके बदले में ऑथेंटिक रहता तो उसको टिक करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ऑब्स्टिनेट। ये बहुत खतरनाक आदमी है। ऑब्स्टिनेट कहते हैं हम लोग जिद्दी, जिद पे आ गया तो वो करेगा ही। ऑब्स्टिनेट के लिए बहुत सारे वर्ड्स आते हैं, हेड स्ट्रॉन्ग आते हैं, स्टबबोर्न आते हैं। तो यहां देखिए कौन सा ऑप्शन है हम लोग का ऑब्स्टिनेट का? जिद्दी के लिए कौन सा लेंगे? स्टबबोर्न।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अलर्ट। अलर्ट मतलब होता है सावधान। सावधान के लिए बहुत सारे वर्ड्स आते हैं, केयरफुल आते हैं, वॉचफुल आते हैं, कॉशस आते हैं। तो यहाँ हमको ऑप्शन जो दिया उसी के अंदर से हमको सेलेक्ट करना है। अलर्ट हॉस्टाइल तो नहीं हो सकता, बिल्कुल वॉचफुल इसका सही आंसर है। वॉचफुल माने भी सावधान, अलर्ट मीन्स भी सावधान। सावधान। ऑडेसिटी। ऑडेसिटी का मतलब हुआ कि अंदर बोल्डनेस, हिम्मत के साथ। ऑडेसिटी का क्या आ जाएगा? बोल्डनेस। फैटल, फिर एक बार आपके पास क्वेश्चन आ गया फैटल। ये बहुत घातक क्वेश्चन है भाई साहब, इसको भूलिएगा नहीं। घातक, घातक के लिए टेरेबल नहीं हो सकता, डेडली होगा। पॉइजनस भी नहीं होगा, रॉन्ग भी नहीं होगा। चलिए अगला दोस्तों क्वेश्चन है हम लोग का इंस्टेंट। इंस्टेंट मतलब तुरंत, जल्दी, इमीडिएट। यहां ऑप्शन हम लोग का क्या दिया? डिस्टेंट, दूर, कंडेम, निंदा करना, एलेज, आरोप लगाना, इमीडिएट, तुरंत। तो तुरंत हम लोग इंस्टेंटली बोलते हैं ना, कम इंस्टेंटली, तुरंत आओ। इंस्टेंटली का शुद्ध मीनिंग अगर जाएंगे पल भर में, तो पल भर के लिए यहां इमीडिएट हम लोग यूज कर सकते हैं। अगला है दोस्तों रिकॉल। रिकॉल मतलब होता है याद करना, खास करके पुरानी बातों को याद करना। तो यहां रिकॉल हम लोग यहां लिख सकते हैं, याद करना। तो यहां रिगार्ड नहीं होगा, रिपेयर। रिकॉल, रिकॉल मीन्स होता है याद करना। याद करना, पुरानी बात को याद करना, किसी चीज को रिकॉल करना। तो रिकॉल के लिए रिगार्ड, रिपेयर, रिमेंबर, फेच, इनमें से कौन सा सही जाएगा? बिल्कुल सही आंसर है 3 नंबर, रिमेंबर। चलिए आगे हम लोग टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट जो इंटर पास कर चुके हैं दोस्तों पहले, बहुत पहले, उन्हें याद होगा, पढ़े होंगे, शेक्सपियर के द्वारा लिखा हुआ ड्रामा। क्या था ये? ड्रामा था। लेकिन यहाँ आपको ड्रामा पे नहीं जाना, यहाँ टेम्पेस्ट का मीनिंग पे जाना। टेम्पेस्ट में होता है दोस्तों तूफान। क्या होता है? तूफान। तो तूफान के लिए यहाँ कौन सा वर्ड आया है? स्टॉर्म, ड्रामा, टेम्परेचर, टेम्प्ट। तो बिल्कुल ये स्टॉर्म जाएगा। टेम्पेस्ट मीन्स तूफान। स्टॉर्म तूफान, ड्रामा नाटक, टेम्परेचर तापमान, टेम्प्ट में ललचाना होता, लेकिन यहाँ ललचाना तो किसी सूरत पे नहीं जाएगा। हार्विंजर बहुत ही अच्छा वर्ड है, हार्विंजर। हार्विंजर उसको कहते हैं जो आपका संवाद किसी और तक पहुंचाता है। आप किसी के हाथ से किसी को तक कोई संवाद भेजते हैं तो वो आपके लिए हार्विंजर होता है। तो इंग्लिश में मैसेंजर हम लोग इसको बोलते हैं। हार्विंजर संवाद वाहक, संवाद वाहक। इसके लिए सही आंसर होगा दोस्तों मैसेंजर। दुनिया में सबसे भिड़ जाइएगा भाई, लेकिन ये आदमी से नहीं भिड़िएगा। इम्प्यूडेंट, निर्लज, बेशरम, इससे कभी नहीं भिड़िएगा, आपका भी शर्म खा जाएगा। इसके लिए कौन सा वर्ड आएगा? इम्प्यूडेंट। इम्प्यूडेंट के लिए यहाँ तो गलत ऑप्शन, इम्प्यूडेंट नहीं होगा, यहाँ दे देगा आपको निर्लज के लिए शेमलेस दे देगा आपको, शेमलेस। थोड़ा सा लिखने में त्रुटि आया है। और इम्पर्टिनेंट भी दे सकता है आपको, IMPERTINENT, इम्पर्टिनेंट। इम्पर्टिनेंट का भी मतलब होगा आपको निर्लज, बेशरम, बेहया, बेलज्जा, जो भी बोल दीजिए। फेबल, फेबल वर्ड बहुत ही खूबसूरत है। ये अक्सर हम लोग जॉर्डन का पोएम जब पढ़ाते हैं तब उसमें आता, ओह हाउ फेबल इज मेन्स पावर। फेबल में होता है दोस्तों कमजोर। क्या होता है? कमजोर। कमजोर के लिए वर्ड खोज लीजिए आप, रास्ता साफ है आपका। पूरा मार्केट मत खरीदिए भाई, जो जरूरत है वो खरीदिए आप। फेबल स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, वीक 100% होगा, डल भी नहीं होगा, क्लेवर भी नहीं होगा। चले दोस्तों फोर्टिट्यूड, बहुत ही अच्छा वर्ड है फोर्टिट्यूड, यानी कि हर एक इंसान के अंदर होना चाहिए। फोर्टिट्यूड नहीं है तो फिर भाई जीना बेकार है। फोर्टिट्यूड होता है साहस, हिम्मत, करेज,
प्रूडेंस, करेज, सपोर्ट, सिंसियरिटी। कौन सा आपका सही ऑप्शन जा रहा? साहस के लिए साहस, करेज। देखिए ऐसे तो मैं सारे वर्ड्स को फोकस कर सकता हूं, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोग हमको झेल नहीं पाइएगा। तो धीरे धीरे आप लोग को हम आगे ले जाएंगे। अभी आप लोग को सही आंसर तक लेके जाते हैं और धीरे धीरे कोशिश करेंगे, जब आप लोग अभ्यस्त हो जाएंगे, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग आ जाएंगे, तो फिर एक एक वर्ड को हम डील करते जाएंगे। मोलिफाई, मोलिफाई मतलब होता है दोस्तों शांत करना। क्या करना होता है? शांत करना। शांत करने का वर्ड आप जानते हैं, बिल्कुल जानते ही होंगे। मोलिफाई का एपीज होता है, APPEASE। एपीज मीन्स शांत करना। एस्वेज, ASSUAGE, एस्वेज मीन्स भी शांत करना। काम मीन्स भी शांत करना। पेसिफाई भी शांत करना होता है। तो इनमें से देखते हैं हम लोग कौन सा वहां मेरा ऑप्शन में आता है। मॉलिफाई, फ्लैटर, ये तो चापलूस हो गया, नहीं होगा। एपीज मेरा सही आंसर हो गया। एवेंज भी नहीं होगा, क्लच भी नहीं होगा। हैलोड, हैलोड मतलब होता है दोस्तों पवित्र। पवित्र के लिए आप वर्ड जानते हैं, कौन कौन सा वर्ड होता है पवित्र के लिए? पहले से आप लोग के पास है सेक्रेड, पायस। तो इनमें से कोई अगर है तो तुरंत मार देंगे हम लोग हैलोड का सेक्रेड। इरुडाइट, इरुडाइट का मतलब होता विद्वान आदमी, बहुत ही ज्ञानी आदमी। तो इनमें से इरुडाइट के लिए हम लोग स्कॉलर यूज कर सकते हैं, लर्नेड यूज कर सकते हैं, ए मैन ऑफ लेटर यूज कर सकते हैं। तो ये क्या यूज किया देखना हम लोग को, इरुडाइट का ये लर्नेड यूज किया, विद्वान। जियोपार्डी, अरे वाह, बहुत अच्छा वर्ड है। आप लोग डेंजर डेंजर बोल करके परेशान होते हैं। जियोपार्डी, डेंजर तो बहुत चला हुआ है, लेकिन आजकल जो एग्जाम के मोड में चलता है, ये जेपार्डी चलता है। जेपार्डी का मतलब हुआ खतरा। खतरा कहां आ गया? यहां डेंजर में। ग्रांड, देखते हैं ना, फलना के शादी में एकदम ग्रांड पार्टी हुआ। ग्रांड मीन्स शानदार, जबरदस्त। तो यहां क्या हो जाए? ग्रांड का शानदार का वर्ड है कि नहीं भाई? शानदार का आपको ग्रांड हो गया, आपको फिर अगस्त हो गया, डिलक्स हो गया, स्प्लेंडिड हो गया, स्प्लेंडिड, स्पेक्टिकुलर, मैग्निफिसेंट, बहुत सारे वर्ड्स आते हैं। तो यहाँ आपको ऑप्शन क्या दिया हुआ उस पर आपको विचार करना है। ग्रांड का हो जाएगा हम लोग का स्प्लेंडिड। ग्रांड का भी मतलब हो गया शानदार, स्प्लेंडिड मीन्स भी शानदार। चले लेके चलते हैं आप लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एवरेशियस, एवरेशियस मतलब होता लालची। लालची, लालची आदमी से भाई बच के रहिएगा। ऐसा आदमी आपका कभी दोस्त नहीं हो सकता। मेरा मानना हर एक इंसान लालची होता है, लेकिन अपने लिए होता है। लेकिन वो हद तक रहता तब उसके साथ इंसानियत जिंदा रहती, लेकिन इंसानियत को मार के वो लालची बनता। तो ऐसा लालची आदमी से सावधान रहना। एवरेशियस, लालची। तो इसके लिए सही ऑप्शन क्या जाएगा? ग्रीडी। इन्वियस नहीं हो सकता, अबंडेंट नहीं हो सकता, पीसफुल नहीं हो सकता। ग्रीडी मीन्स लालची होता है। इन्वियस माना जलनता, जो आपसे जलता है। अबंडेंट माना भरपूर या प्रचुर होता। पीसफुल मतलब शांत होता है। तो सही ऑप्शन क्या मैच कर रहा है मेरा? ग्रीडी, लालची। हाँ, ये बड़ा वर्ड है, बहुत पूछता है भाई एग्जाम में, बहुत। एसएससी वाला तो इसको लगता है चुन लिया है। वैंडिटा, वैंडिटा का मतलब होता है पुरानी दुश्मनी। क्या होता है? पुरानी दुश्मनी। जमीन जायदाद से लगातार दादा परदादा के जमाने से जो दुश्मनी लेके आता है, वो कंटिन्यूअसली जो चलते रहता है, वही कहलाता है आपको वैंडिटा। वैंडिटा का ये हो गया पुरानी दुश्मनी। तो यहां देख लीजिए, फ्यूड, इसका भी मतलब झगड़ा, दुश्मनी आता है। फ्रेंडशिप, दोस्ती। मॉर्टल, आपको मरणशील। थ्रेट, धमकी। कौन सूट कर रहा है? ये फ्यूड ही आपका सही आंसर है। फ्यूड मतलब होता झगड़ा, पुरानी दुश्मनी। इमर्ज, इमर्ज मीन्स होता है दोस्तों, ये वर्ड तो पूछना नहीं चाहिए एग्जाम वाले को, प्रकट होना।
प्रकट होने का कॉमन सा वर्ड है अपीयर। अगला वर्ड चलिए लेके चलते हैं आप लोग को, कॉर्डियल। कॉर्डियल मन होता असल वर्ड है दिल से जुड़ा हुआ वर्ड। और दिल से कौन जुड़ते हैं दोस्तों? दिल से दोस्त ही जुड़ते हैं यार, इसलिए कॉर्डियल का मतलब हो गया दोस्ताना, फ्रेंडली, दोस्ताना। प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट मीन्स होता है तेज। क्या होता है? तेज। यहां तेज के लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया है? क्विक। प्रॉम्प्ट, तेज। प्रोब, प्रोब मीन्स होता है दोस्तों छानबीन करना। यह बहुत ही फेमस वर्ड है, इसको कोई स्किप नहीं कीजिएगा। छानबीन करना, छानबीन करना। इन्वेस्टिगेट, ये पुलिस वालों का फेवरेट वर्ड है दोस्तों। इन्वेस्टिगेट करना, कोई मामला हो जाता है तो वो जाके छानबीन करते हैं। चलिए अगला वर्ड लेके चलते हैं आप लोग को, फॉरबिड। फॉरबिड में ना होता है दोस्तों मना करना, मना करना। तो मना करने के लिए और सारे वर्ड आते हैं, प्रोहिबिट आते हैं, हिंडर आते हैं, स्टॉप भी आते हैं, बहुत सारे वर्ड्स हैं। लेकिन यहाँ आपको कौन सा मैच कर रहा है? मिमिक नहीं होगा। मिमिक मीन्स होता है नकल करना। फ्यूरियस मना होता है आपको एकदम गुस्सैल, और एक्सपेक्ट आशा करना। प्रोहिबिट मना करना, तो इसलिए फॉरबिड का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रोहिबिट। प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट करना मतलब समझते हैं, कोई मान लिया अभी नियम लागू किया, उस नियम को पब्लिक को पसंद नहीं आया तो उसके लिए क्या करते हैं? प्रोटेस्ट करते हैं, उसके लिए ऑब्जेक्ट करते हैं, यानी कि उसका अपोज करते हैं। तो यहां सही मीनिंग क्या आ जाएगा प्रोटेस्ट का? अपोज। अगला क्वेश्चन है कैटेस्ट्रॉफ। कैटेस्ट्रॉफ में होता मुसीबत, परेशानी। परेशानी, मुसीबत, सबसे ज्यादा मुसीबत के तौर पे ये इस्तेमाल होता है कैटेस्ट्रॉफ, मुसीबत। मुसीबत के लिए अभी अभी आप लोग को बताए थे हम कि कैटेस्ट्रॉफ होता है, कैलामिटी होता है, डिजास्टर होता है, एडवर्सिटी होता है। तो यहां सही ऑप्शन हम लोग जाएंगे कैलामिटी के साथ। कैलामिटी मीन्स मुसीबत। थोड़ा चलिए दोस्तों ले चलते हैं आप लोग को अगले वर्ड की तरफ। आप में से बोलिए किनको किनको चॉकलेट बहुत अच्छा लगता है? क्या आपको अच्छा लगता है चॉकलेट? बिल्कुल। आपको अगर नहीं लगता, बच्चा लोग को तो जबरदस्त अच्छा लगता है। और वो क्या खाते हैं भाई? जाके मंच लेते हैं, है कि नहीं? मंच। अब मंच मतलब जानते हैं क्या होता है? चिबाना। शायद सभी बच्चा को मंच मतलब चिबाना पता नहीं, लेकिन मंच बोलेगा तो वो वहां जाकर के पहुंचा देगा दुकान में। मंच का क्या हो जाएगा? चिबाना, चियो। हैजार्डुअस, खतरनाक। हैजार्डुअस का क्या हो जाएगा? खतरनाक। तो यहां देख लीजिए, इनरेज गुस्सा दिलाना नहीं हो सकता, रिस्की ये खतरनाक है। आंसर यही मिल गया। स्टेन मीन्स दाग, क्राफ्टी धूर्त, मक्कार। तो सही आंसर हम लोग का हो जाएगा दोस्तों रिस्की। फरी, फरी में ना होता गुस्सा। गुस्सा तो जानते ही है, वो पॉइंट जो आप पसंद नहीं करते कोई अगर कर देता है तो आपको गुस्सा आता है, वो फड़ी हुआ। फड़ी का सही आंसर होगा दोस्तों एंगर। हैप्पीनेस नहीं हो सकता, बिलीफ नहीं हो सकता, डिजाइन भी नहीं हो सकता। अच्छा, सब बनिएगा जिंदगी में दोस्तों, लेकिन ये एरोगेंट कभी मत बनिएगा। एरोगेंट होता है घमंडी। क्या होता है? घमंडी। एरोगेंट, हॉटी, ओवरबियरिंग, और इसके साथ बहुत सारा वर्ड आता है। तो फिलहाल एरोगेंट का हम यहां देख लें, हॉटी आएगा, ओवरबियरिंग आ जाएगा, प्राउड तो जानबे करते हैं आप लोग थोड़ा सा। ये प्राउड दोनों सेंस में आता है, गुड सेंस में भी आता है, ठीक है, थोड़ा नेगेटिव सेंस में भी आता है। बोलचाल में बोलते हैं शी इज वेरी प्राउड, ही इज वेरी प्राउड। लेकिन ये एरोगेंट हमेशा नेगेटिव सेंस देता है, और हॉटी भी आपको नेगेटिव सेंस कैरी करता है, घमंडी। ये पॉजिटिव मीनिंग आपको कभी नहीं देने वाला। एक्सपोज, अगला वर्ड है एक्सपोज। ये आम तौर पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। कोई दोस्त अगर
मान लिया आपका मनपसंद का चीज़ नहीं दे रहा, तो बोला नहीं दे रहा, तुमको हम एक्सपोज करेंगे। एक्सपोज मतलब पोल खोलना। क्या हो जाएगा? पोल खोलना। लेकिन इसका एक और मीनिंग भी होता है, खुला छोड़ना। क्या होता है? खुला छोड़। तो एक्सपोज के लिए दूसरा वर्ड यूज होता है सबसे ज्यादा रिवील होता है, REVEAL। सही ऑप्शन हम लोग का क्या जाएगा? रिवील। इनकम्ब्रांस। इनकम्ब्रांस मीन्स होता है दोस्तों रुकावट, परेशानी, जैसे बाधा। सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला वर्ड है इनकम्ब्रांस का हिंदी में बाधा। तो बाधा के लिए क्या हम लोग यूज करते हैं? ऑब्स्टेकल, हिंड्रेंस। ऑब्स्टेकल बहुत ही अच्छा वर्ड है, याद रखिएगा। ऑब्स्टेकल बाधा, इनकम्ब्रांस बाधा। कॉन्टेम्प्ट। कॉन्टेम्प्ट का मतलब होता है आपको दोस्तों जहां नफरत। क्या होता है? नफरत। नफरत के लिए यहां कौन सा वर्ड यूज हुआ? पार्डन तो बिल्कुल नहीं होगा, हग नहीं होगा, ये हेट्रेड होगा दोस्तों। चेरिश। चेरिश मीन्स होता है पालना। जैसे आप बचपन से कुछ बनने का सपना पाले हैं तो वहां बोले आई हैव चेरिश्ड एन एम टू बी अ ग्रेट डॉक्टर, ग्रेट टीचर, जो भी बनना चाहते हैं आप, तो वहाँ यूज करते हैं बचपन से मैंने एक सपना पाला। तो वो चेरिश। चेरिश का दूसरा साइनो वर्ड है नर्चर। नर्चर मन भी होता है पालना। गलती से नेचर नहीं पढ़िएगा दोस्तों, ये नर्चर कहलाता। नर्चर मीन्स पोषना, पालन पोषण करना। इनिशिएट, ये बहुत ही कॉमन वर्ड है। इनिशिएट, कोई भी काम को इनिशिएट करते हैं हम लोग, शुरुआत करना, स्टार्ट करना। तो इनिशिएट के लिए क्या दे देंगे हम लोग? स्टार्ट, शुरू करना या आरंभ करना। शुरू करना या आरंभ करना। और इराडिकेट। इराडिकेट का मतलब होता है जड़ से मिटा देना, जड़ से हटा देना, जिसका हम लोग हिंदी यूज करते हैं उन्मूलन करना। इराडिकेट मीन्स उन्मूलन करना या जड़ से साफ कर देना, जड़ से मिटा देना। जड़ से मिटाने के लिए दूसरा वर्ड आएगा एबॉलिश। एबॉलिश, अपरूट, अपरूट या रूट आउट भी दे सकते हैं दोस्तों हम लोग, रूट आउट। इसका भी मतलब होता है जड़ से मिटाना। तो चलिए आंसर कहां तक पहुंचे हम लोग? ये 3 नंबर होगा। यहां देख लें हम लोग, इराडिकेट का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इराडिकेट, जड़ से मिटा देना, उन्मूलन करना। तो एबॉलिश में भी होता है जड़ से समाप्त कर देना। हैंडी, बहुत ही कॉमन वर्ड है। हैंडी मतलब होता है आसान, सुविधाजनक। तो यहां न्यूसेंस, फ्रेंडली, कन्वीनियंट, ये हुआ सुविधाजनक, आसान। डिलीजेंट तो आप लोग जानते हैं मेहनती, ये कभी हो नहीं सकता। फ्रेंडली भी दोस्ताना नहीं हो सकता, न्यूसेंस बाधा नहीं हो सकता। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का कन्वीनियंट का क्या? आसान, सुविधाजनक। तो चलिए आज का वीडियो यहाँ ख़त्म करते हैं। लेकिन आप अगर बने रहना चाहते हैं, अगर आपका एम्बिशन हाई है, आगे की तैयारी आपका सोच है, तो मैं कोशिश करूँगा आपको फुल्ली सपोर्ट करने का। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, नहीं कीजिएगा तो मैं आपको ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन फ़ायदा ज़रूर लीजिएगा। मेहनत का मेरा ज़रूर फ़ायदा वसूल कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल।